इससे पहले सुधांशु जी एक कमेंट जल्दी से मैं चाहती हूँ। समद साहब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, उनको शांति दूत दिख रहे हैं तालिबानियों में, और वो खुलकर कह रहे हैं। उनकी एक प्रवक्ता जिसको वो आज टीवी पर डिसोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर में मदद करेगा तालिबान, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। देखिए अंजना जी, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी समस्या है। कुछ मुस्तकबिल ही ऐसा है तो हमेशा दूसरों की मदद के भरोसे रहते हैं। कभी अमेरिका की मदद के भरोसे थे जब मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान में, तो फिर कभी चीन की मदद के भरोसे सोचते हैं कि वो गरीबों गुर्बत से लड़ लेंगे। आज तालिबान के भरोसे में सोचते हैं कि कश्मीर से लड़ लेंगे। समस्या क्या है कि इनका सब कुछ उधार का है और उधार की चीज से ये बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हकीकत ये देखिए, और तो और इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इन्होंने तो अपनी नेशनल लैंग्वेज क्या बनाया, उर्दू को। पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है, वो कहाँ की लैंग्वेज है? वो लखनऊ और दिल्ली की लैंग्वेज है, जिसमें शब्द है फारसी के, स्क्रिप्ट है अरबी की। पाकिस्तान की लैंग्वेज थी, पंजाबी थी, सिंधी थी, पश्तो थी, बलूच थी, वो तो रखा नहीं। तो इनकी तो आइडेंटिटी ही उधार पे है। तो अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इनकी जहनियत, इनकी सोच, और जिस कारण से ये लोग आज दुनिया में इस बदनामी के कगार पर आकर खड़े हुए हैं। आप बताइए, आज दुनिया में कहीं पर भी कोई टेररिज्म की वारदात होती है तो गाहे बगाहे उसके लिंक जाके पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। इनको इस पे विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था, याद करिए, कि हमसे मत लड़िए, गरीबी से लड़िए। पाकिस्तान की जनता के लिए कहा था कि आप उसकी गरीबी से लड़िए, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं गरीबी से लड़ने में। मगर अब इनको तालिबान के अंदर शांति दूत नजर आता है, तो भाई जैसी नजरें नजर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जवाब दीजिए जल्दी से। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं ना, हम गरीबी से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, आपसे मदद नहीं मांगेंगे, आप बेफिक्र रहे। और आपको पाकिस्तान में सिर्फ ये गुर्बत और ये सिर्फ चीजें नजर आती हैं और दहशतगर्दी में पाकिस्तान का नाम नजर आता है, तो जाके अमेरिका को भी क्रिटिसाइज करे ना कि सोवियत वॉर में किसने ये जब सोवियत ने इन्वेड किया था तो यहाँ पे फिर दहशतगर्दी है, ये किसने यहाँ पे आगे ये असला और पैसा दिया था? गुलबदीन हिकमत यार, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, उसने सोवियत वॉर के दिनों में सबसे ज्यादा फंड्स लिए थे अमेरिका से। तो अफगानिस्तान में अगर आप आके जंग लड़े, सऊदिया को बीच में ले आए हैं, तो उसके असरात तो हमारे ऊपर होने, आप तो हमारे बाद आते हैं ना। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सादिया खान को एक बार दिखाई जनरल बख्शी। सादिया खान, बतौर विपक्षी नेता, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड सुधांशु जी, सब लोग एक बार बोले। सादिया खान, मुझे ये बताइए कि बतौर विपक्षी नेता क्या आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की ये सरकार, वहां की सेना, वहां के ISI आग से खेल रही है, जिस तरह से वो तालिबान को शह दे रहे हैं और तालिबान पर तालियां ठोक रहे हैं? देखिए, किसी की भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट के ऊपर आप ये नहीं कह सकते ये सरकार की स्टेटमेंट है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ने तालिबान की फेवर किया और उनके लिए सॉफ्ट करने लगता, मैं नहीं समझती कि ये पाकिस्तानी फौज की आवाज हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट की, या गवर्नमेंट की आवाज हो सकती है। गवर्नमेंट की जो आवाज है ना, वो पॉलिसी लेवल पर होती है, और पॉलिसी लेवल एवरीबॉडी, लाइक इंडिया, पाकिस्तान भी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, तालिबान जिस तरह से टेक ओवर कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और इंडिया जिस तरह से तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि अब ये करेंगे, कश्मीर आ जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, इन सब ट्रांसफर करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपने मुल्क में टेक ओवर कर रहे हैं, उनके लोग वहाँ से भाग रहे हैं, रेस्टोरेट हो रहे हैं, अमेरिका भाग रहे हैं, पाकिस्तान से हेल्प लोग मांग रहे हैं कि हमें वीजा दे ताकि हम यहाँ से दूसरे मुल्कों की तरफ मूव कर सकें। अब देयर पॉलिसी, वो अपनी पॉलिसी पे काम करें, ना हम उनको ड्राइव कर रहे हैं, ना ही हम उनको ड्राइव करेंगे। ये उनका अपना एक पॉलिसी लेवल है, क्योंकि तालिबानाइजेशन वहाँ पे अफगानिस्तान में स्टार्ट हुई थी। सारे तालिबान जिन्होंने वहाँ टेक ओवर किया वो पाकिस्तान से नहीं गए, ये वहीं पे ऑलरेडी मौजूद थे। और अमेरिका वहाँ से ऐसे नहीं गया, तालिबान को इतना पावरफुल किसने किया? वी शुड नो दैट कि किस तरह से अमेरिका का पूरा इंकलाब मुकम्मल नहीं हुआ था और तालिबान ने टेक ओवर करना शुरू किया। कितने एरियाज को उन्होंने कितने शॉर्ट टाइम के अंदर टेक ओवर किया। जनरल बख्शी, काबुल में तालिबान का जनरल बख्शी, मतलब आप देखें पूरे अफगानिस्तान में जिस तरह से जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, एक सेकंड, तालिबान। जनरल बख्शी, जो अब तस्वीर बन रही है, यूएन का रवैया एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिली भगत दूसरी तरफ, और जो तस्वीर अब तालिबान को लेकर बन रही है, एक एक करके वो खूंखार आतंकियों को अपने मंत्री बना रहे हैं, इनका ताली ठोकना कैसे देखें आप? तालिबान ने शुरू में बड़ा महिमा मंडन हो रहा था उनका कि वो बड़े जबरदस्त लड़ाके हैं, 3.5 लाख की अफगान की फौज को 75,000 तालिबानियों ने शिकस्त दी है। सब बकवास।
वहां पे अमेरिका ने दबाव डाला अफगान फौज पे कि वो बगैर लड़े हथियार दे दे। अमेरिका चाहता है कि वो वहां से जाए। चीन के लिए गदर हो शिंजियांग में, रूस के लिए गदर हो सेंट्रल एशियन प्रोविंसेस में, ईरान के लिए तकलीफ हो, भारत के लिए तकलीफ हो, और वो इसी वजह। ठीक है साहब। उसके बाद ये जो तालिबान की पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया ने देखी, किस तरह बेचारे अफगानिस्तान के लोग लटक लटक के जहाजों से, अमेरिकन जहाजों के पहियों से लटक के वो 10-10 हजार फुट से गिर रहे थे। लेकिन वो तालिबान के इस सारे राज्य, इस जाहिल राज में नहीं रहना चाहते। ये दिखाता है कि जो इमरान खान साहब बड़े बड़े बयान दे रहे हैं घोड़े पे चढ़कर की फ्रीडम मिल रही है अफगानिस्तान को, फ्रीडम नहीं मिल रही साहब, आपकी पाकिस्तान की गुलामी मिल रही है जैसे बांग्लादेश में थी।